आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने हल्द्वानी से जोगेंद्र रौतेला को प्रत्याशी बनाया है और लालकुआं से मोहन बिष्ट को टिकट दिया है बीजेपी ने। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। केदारनाथ से शैला रानी रावत को प्रत्याशी बनाया है और वहीं झबरेड़ा से राजपाल सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है बीजेपी ने। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें पिरान कलियर से मुनीश सैनी उम्मीदवार बनाए गए हैं और कोटद्वार से रितु भूषण खंडूरी बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है, आपको बता दें। और वहीं बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है और इसी के साथ में 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है जिसमें बीजेपी ने हल्द्वानी से जोगेंद्र रौतेला को चुना है तो वहीं लालकुआं से मोहन बिष्ट को टिकट मिला है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि केदारनाथ से शैला रानी रावत को प्रत्याशी बनाया गया और इसी के साथ में अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हरीश खंडेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और उसमें बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों के नामों की जो घोषणा है वो की है। क्या लगता है कि ये 9 उम्मीदवार हैं वो कितने ज्यादा कांग्रेस से या फिर विपक्षी पार्टी से ताकतवर होंगे? तो इसी तरह पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने उत्तराखंड में अपने जो 9 प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट आज जारी की है। इसमें डोईवाला और टिहरी को छोड़ करके बाकी सीटों पर जो है 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आज आई है उसमें 2 महिलाओं को भी जगह दी गई है। केदारनाथ से पूर्व विधायक रही शैला रानी रावत और कोटद्वार से इस बार बीसी खंडूरी की बेटी जो यमकेश्वर से विधायक थी रितु खंडूरी, उनको भी शामिल किया गया है। वहीं अगर बात करें तो जो रुद्रपुर से विधायक है राजकुमार ठुकराल, उनका टिकट काटा गया है और साथ ही साथ उसके साथ जो झबरेड़ा से विधायक है देवराज सिंहवाल, उसको भी उनकी जगह भी नए चेहरे को शामिल किया गया है। तो ऐसे में अब जो चीजें हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं बीजेपी के सामने इस समय जिनके पास नए चेहरों को जगह दी गई है। इनमें साफ तौर पर ये लग रहा है कि बीजेपी ने जो रणनीति अपनी अपनाई है, खासतौर से जो हम पहले भी इस बात को देख चुके हैं, लगातार जिस तरह से बीजेपी उन रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही जो प्रत्याशी हैं, कई ऐसे जो एमएलए हैं, जो सिटिंग एमएलए थे, उनके टिकट काटे गए हैं। अगर इस दूसरी लिस्ट की अगर बात की जाए पूजा, तो इसमें झबरेड़ा से विधायक देवराज सिंहवाल और रुद्रपुर से जो राजकुमार ठुकराल, उनका टिकट काटा गया, उनकी जगह नए चेहरों को जगह दी गई। वहीं अगर हम बात करें तो कोटद्वार से इस बार जो यमकेश्वर से विधायक रही हैं रितु खंडूरी, उनको कोटद्वार से लड़ाने की इसमें बात की गई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी अपनी जो पूरी रणनीति है उसको अपने प्रत्याशियों के जरिए मैदान में इसलिए उतार रही है ताकि वो इस बार फिर से जो सत्ता से साबित हो सके और खूब के इसमें बीजेपी कदम रख रही है। कोई भी रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल समय में दिख रही है। लंबा इस पे जो है मंथन किया गया है, उसके बाद ही जो टिकट को ऐलान है। हालांकि मैं आपसे जरूर ये बात बताना चाहूंगा कि अभी भी 2 ऐसी सीट है को लेकर के अभी मंथन जारी है। खासतौर पर हम टिहरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, वहां पे भी इस तरह की इस समय की जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि जो कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय, उनको उनके लिए वो जगह बनाई गई है। हालांकि अब उनका ये भी सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वो कल 9 बजे बीजेपी में शामिल होंगे किशोर उपाध्याय। उसके बाद शायद उनको जो टिकट है वो टिहरी से दिया जाएगा। हालांकि इस बात का जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो वहाँ पर सिटिंग एमएलए हैं धन सिंह रही, वो उसके समर्थक लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और हरीश, बात ये भी है कि बीजेपी तैयारी तो कर रही है और कहीं ना कहीं एक मजबूत रणनीति बीजेपी ने बनाई है, लेकिन चुनौती तो ये भी है कि जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनकी भी नाराजगी तो देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पे पूजा, जिस तरह से आज की हम बात करें तो आज भी बीजेपी के जो दफ्तर में मुख्यालय पर जो झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो तमाम समर्थक देवराज सिंहवाल के वो आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने जोरदार वहाँ पे प्रदर्शन किया। तो यही नहीं बल्कि नारेबाजी की और यहाँ तक की जो घोषणा पत्र के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नितिन पोखरियाल, उनके भी विरोध के नारे लगते हुए नजर आए हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने ये भी चुनौती होगी, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं न कहीं दिक्कतें जरूर बीजेपी की हो सकती हैं। जो सिटिंग एमएलए हैं, खासतौर पर हम दिग्गज नेता अगर राजकुमार ठुकराल की अगर बात करें तो उसका टिकट भी काटा गया है। वो अपने आप में काफी
वादा रखते हैं उस क्षेत्र के लिए, और लगातार कई बार वो विधायक भी रह चुके हैं और कई बार सत्ता के बीच भी रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये कहीं न कहीं चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से राजकुमार शुक्ला को या फिर देसराज चंद्राल को उनका टिकट काटा जाना, कहीं न कहीं विरोध का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। और हरीश जी, इसी तरीके से बीजेपी ने तो लिस्ट जारी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट का भी अभी सभी को इंतजार है। और इसी के साथ में आज कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया था कि आज रात तक कांग्रेस की लिस्ट है वो आ जाएगी। देखिए, जिस तरह से जो वही कांग्रेस के भी जो दूसरी लिस्ट जो आई थी, उसमें जो नाम थे उन पे आज मंथन हो रहा है। इसमें दोबारा से उसमें चर्चा करने की बात यही, क्योंकि जो विरोध के स्वर थे वो यही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी पहुंच रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के सामने भी ये कहीं न कहीं दिक्कतें हैं कि जिस तरह से हम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगर बात करें तो वो रामनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है, और इसके साथ साथ ही जो रंजीत रावत है, जो इस सीट पर पहले से ही अपनी दावेदारी कर रहे थे, उनका टिकट उनको न मिलना, उनका टिकट काटा गया। तो ऐसे में कहीं न कहीं दिक्कतें जरूर हैं। इसी बात लेकर के जो इनकी जो दूसरी लिस्ट थी कांग्रेस की, वो उस पर मंथन किया जा रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है। उस विचार के बाद उसमें जो दूसरी लिस्ट है वो सामने आएगी, और उसमें जो पूरी जो चीजें हैं वो निकल के सामने आएगी, उसके बाद बिल्कुल ये बात तो है ही। बिल्कुल हरीश, और शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, और इस लिस्ट में बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।